पर यूजीसी का मामला यहाँ भी हालांकि है जरूर, मगर इतनी गर्माहट नहीं है। विधानसभा का चलता हुआ सत्र, आप लोग सड़कों पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए। देखिए, यही कहा गया है कि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। तो ये ज़रूरी है कि आज जिस तरह के पॉलिसी को रोका गया, यूजीसी का जहाँ हम बात करें कि सरकार एक तरफ से लाई और दूसरी तरफ से ये भी कोशिश की कि वो किसी तरह रुकवा दे ताकि हर चीज़ को साध सके वो, और उसको इसके बारे में देश के तमाम पिछड़े लोग, तमाम छात्र जो समता पसंद छात्र हैं वो जानते थे, और जिसके खिलाफ एक पुरजोर विरोध दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में अलग अलग कलेक्टिव्स बन रहे हैं इसके खिलाफ खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हम बिहार पे नज़र देखते हैं तो 3 महीने की नई नवेली सरकार है। 10,000 रुपया दे के, मैं भी चुनाव लड़ा, चुनाव में देखिए कि 10,000 रुपये बांटे गए और बहुत उसका ढिंढोरा ही पीटा गया और महिलाओं को बांटे गया। और 10,000 बांटने के बाद आज देखिए कि हर जगह, चाहे अभी हाल घटना दरभंगा से आ रही है, 6 साल की बच्ची, उसके पहले नीट की छात्रा जो पटना माना जाता है कि शहर है, एजुकेशन का हब है जहां लोग पढ़ने आते हैं, बच्ची पढ़ने आई, उसके साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है। गोह की एक बेटी के साथ यहाँ बलात्कार, हत्या होता है। तो ऐसे कई सारी घटनाएं लगातार हर रोज़ के अखबार में आ रही है। तो ये सरकार जितने वादे करती थी महिला सुरक्षा का, सम्मान और न्याय का, वो हर जगह फेल हुई, क्योंकि वो अब उस विचारधारा में ढल चुकी है। वो बलात्कारियों के शह देने वाली विचारधारा में शामिल हो गई है। वो दलित पिछड़े समाज से आने वाली बेटियों के साथ और छात्रों के साथ हमला करने पर आमादा हो गई है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप देखिए कि पूरे देश में जहाँ यूजीसी का सवाल है, यूजीसी के सवाल पर लोग खड़े हैं। बिहार में भी यूजीसी के सवाल पर खड़े होते हुए जो दिन रोज़ की हमारे आसपास हमारी सुरक्षा की जहाँ तक बात है, उन सवालों पर भी आज आईसा और एपवा का एक विशाल मार्च गांधी मैदान से चलकर यहाँ तक आया है। और मुझे लगता है कि ये सरकार को सुनाने के लिए ज़रूरी है कि विधानसभा में हमारी आवाज़ पहुँचे। भले हम विधानसभा में संख्या में कम है, लेकिन सड़कें हमारे पैरों से आबाद रहेंगी। चूँकि आप पिछले चुनाव में थे, मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य तब भी जेरे बहस था, इस बीच भी विधानसभा में भी जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के लिए लड़की जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल, या इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जरूर साथ नीतीश कुमार के सरकार में रही, मगर गृह मंत्रालय हमेशा नीतीश कुमार ही रखे रहते थे। इस बीच सम्राट चौधरी के पास है गृह मंत्रालय, और उनकी ओर से जो सारी चीज़ें कही जा रही हैं वो भी आप सुन रहे होंगे कि इस मामले में भी बहुत ऐसा लगा कि इंटरवीन करने की कोशिश हुई। क्या देख रहे हैं? आप जिस राज्य का मुख्यमंत्री किसी महिला को स्टेज पर किसी का नकाब खींच देता है, कोई सरकार की मंत्री का जो पति है वो कह देता है कि बिहार में महिलाएं 20,000 25,000 रुपये में मिलती हैं, तो आप जानिए कि वैसी विचारधारा से आप किस तरह से उसकी जवाबदेही मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, जनता ने चुना है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे सरकार से भी जवाब मांगे कि जिसकी विचारधारा ही महिला विरोधी है, महिला के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक गृह मंत्रालय का सवाल है, भाजपा के हिस्से में जाना, सम्राट चौधरी के हिस्से में जाना, तो एक संपूर्णता में चीज़ें आ जाती हैं कि वो विचारधारा पूरी तरह से काबिज हो गया है। जहाँ आप जानिए कि शह देने दिया जा रहा है अपराधियों को, बलात्कारियों को, हिंसा को, बुलडोज़र को, गरीबों के घर को उजाड़ने को। तो मुझे लगता है कि अब ऐसे वक्त में सड़क पर ही आंदोलन एक बड़ी जवाब इसकी होगी, एक बड़ा नारा हम लोग यहाँ से बुलंद करेंगे। विपक्ष, कई बार ऐसा लगता है कि जनता तैयार है, मगर विपक्ष की भी तैयारी जिस तरीके से रहनी चाहिए, सत्ता पक्ष के जबड़े से बहुत सारी चीज़ों को खींच करके लाना, हक हकूक को खींच के लाना, उसमें भी विपक्ष की ओर से भी विपक्ष भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जनता सबसे बड़ा विपक्ष है अभी सरकार की। आप जानिए कि जो सरकार बनी तो जनता के अंदर भी एक निराशा है, क्योंकि जनता को मालूम था कि इस बार एक बदलाव होने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और जनता के मन में, जनता ने इसी सोचकर वोट दिया। लेकिन तमाम SIR और सारी चीज़ों का वो करके लेते हुए उन्होंने सत्ता पर कब्जा किए। लेकिन अब भी है कि विपक्ष, सबसे बड़ा जो विपक्ष अभी भी जनता है, और उसके साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर माले जैसा संगठन, आईसा जैसा संगठन, एपवा जो महिला संगठन है, ये भी बतौर विपक्ष की भूमिका में आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बाकी हम और भी जो जनता, तमाम जनता है, उनसे भी यही कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि जिस तरह का हमला है कि आपके घर तक वो आग पहुंचने में बहुत देर नहीं लगी। जिस तरह से बढ़ रही है आग कि सरकार में आते ही दलितों का घर बुलडोज कर देना, लगातार बलात्कार की घटनाएं आना, तो हमको यही कहना है कि एक बड़ा विपक्ष बनाने की तैयारी में
अब जनता होगी और सड़क पर खड़े हम लोग, आइसा जैसे संगठन, एपवा जैसे संगठन, माले जैसे संगठन सड़क पर इसको और लामबंद करेंगे और गोलबंद करेंगे। तो ये धनंजय से हम बात कर रहे थे, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय। इस बीच गोपालगंज की हम उनसे अलग से बात करेंगे। तो गोपालगंज की भोरे सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव हालांकि जीतने में सफल नहीं रहे, लेकिन आज आइसा और एपवा का एक संयुक्त मार्च है और उन्हीं सारे मुद्दों पर, जिन मुद्दों को आप देख रहे होंगे कि वो विधानसभा के परिसर के भीतर या विधानसभा के परिसर के बाहर इस बीच जो है वो बहस में है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in